हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बेटा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मैं पास एडजस्टमेंट की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी। जो मैं आज बताने जा रही हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था, बेस तो वही है, उसी के तरीके से करना, लेकिन जो थोड़े से अलग से क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जैसा कि सामने लिखा है, व्हेन प्रॉफिट और लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन ए रॉन्ग प्रपोर्शन में अगर बांट दिया जाए तो क्या होगा। जैसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम। LMN partner omitted interest on capital for 2 years ended on 31st March 2020. Their fixed capital in 2 years were L का 40,000, M का 25,000 and N का 15,000. Rate of interest on capital is 12% per annum. Their profit sharing ratio were 2019 की थी 5:2:1 and 2020 की 3:1. गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये क्वेश्चन अब इसको करना कैसे, वेरी सिंपल, बेस वही है जो अभी लास्ट वीडियो में बताया। देखिए, जैसे आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, LMN एंड फर्म। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% जो है 2 साल चार्ज करना था, जो ओमिट कर दिया क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, हमने क्रेडिट कर दिया। फर्स्ट ईयर का भी 4800, 3000, 1800 ये आया। अगर ये क्रेडिट है तो ये डेबिट में हो जाता है 9600। सेकेंड ईयर का भी आपने ओमिट कर दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800, 3000, 1800, ये 9600 आया। ये तो जो हम चाहते थे ओमिशन में सेम प्लेस में रहता है। अब डिवीजन और जो फर्म लॉस था वो आपका जो है विल बी एज अंडर रेशो, उसकी गलत हो गई थी, पहले हमने बांट दिया था। इसको रिवर्स करना है क्योंकि ये प्रॉफिट दिखाया था हमने पहले, तो रिवर्स में ये डेबिट में जाएगा। 5:2:1 रेशो थी, 6000, 2400, 1200, ये 9600 इधर क्रेडिट में ऑपोजिट में आ गया। ऐसे नेक्स्ट सेकंड ईयर की रेशो हमारी क्या थी, 3:1। आपने इसी 9600 को जब बांटा, 4800, 3200, 1600 ये आया। अब डेबिट का अलग टोटल करेगी क्रेडिट का, तो इसमें एल का डेबिट का टोटल जो है 1200 ज्यादा है और एम का टोटल जो है आपका क्रेडिट का 400 ज्यादा है, जैसा कि आपको दिखाया गया है, और एन का जो है क्रेडिट का 800 ज्यादा है। तो इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री क्या बनी बेटा, एल्स करंट अकाउंट डेबिट 1200 टू एम्स करंट अकाउंट 400 टू एन्स करंट अकाउंट 800। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। करंट अकाउंट बेटा क्यों नाम यूज किया है, क्योंकि हमारे इसमें फिक्स कैपिटल गिवन है। तो इस तरीके से आपको जो है ये ध्यान रखना है, बेसिक सेम है, जो हम चाहते हैं उसको उसी प्लेस में रखना है और जो हम नहीं चाहते उसको रिवर्स प्लेस में करना होता है। अब सेकंड में बताने जा रही हूँ, देखो जैसे लिखा सामने, व्हेन प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन रॉन्ग मैनर। जैसा क्वेश्चन है मैं पढ़ रही हूँ, A, B and C have been sharing profit in the ratio of 2:1 respectively. C want that he should be given equal share in profit with A and B, and he further wants that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the last 3 years. A and B have no objection to this. The profit for the last 3 years were 52,000, 44,200 and 51,610. शो द एडजस्टमेंट एंट्री। वो कह रहा है कि सी कहता है हम चाहते हैं कि जो लास्ट 3 ईयर का जो हमारा प्रॉफिट था वो पहले हमारी रेशियो 2:1 में बांटा जा रहा था, हम चाहते हैं लास्ट ईयर से इसको इक्वल कर दिया जाए। तो अब देखो क्वेश्चन करना कैसे है, जैसे बोर्ड पे है, ABC के फिर 3 कॉलम बनाए। आपके टोटल प्रॉफिट 3 ईयर के आपको प्लस करने हैं, क्या है 52,000, 44,200, फिर आपका है 51,610। तो टोटल ये आ गया आपका 1,47,810। तो आपकी रेशियो क्या थी, 2:1। हमने ये क्रेडिट, क्योंकि हमने कहा जब हमने चेंज करना होता है, गलत कर दिया तो उसको उल्टी रिवर्स प्लेस पे लिखते हैं। ये क्रेडिट था, इसको हमने डेबिट में कर दिया। आपने 2:1 में जब बांटा तो क्या हुआ, 59124, 59124, तीसरे का है 29562। तो टोटल हमारा कितना हो गया, अब 1,47,810। अब इसी प्रॉफिट को अब हम चाहते हैं इक्वली, क्योंकि हम जो चाहते हैं क्या, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट में होता है, दैट इज वाई वी क्रेडिट में लिखेंगे। अब जो हम चाहते हैं तो वो वाली अब जो प्लेस होता है उसी जगह पे लिखते हैं। तो ये हमारा आया 3 से जब डिवाइड करा तो आंसर आ गया 49720, तीनों में करा। अब देखो ए का जो है डेबिट का टोटल ज्यादा है 9854 और बी का भी आपका डेबिट का ज्यादा है 9854, लेकिन सी का आपका क्रेडिट का ज्यादा है। देखो कितना ज्यादा, 19708। तो हमारी जनरल एंट्री बेटा क्या बनी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट आपका हुआ 9854 से, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9854 टू सीज कैपिटल अकाउंट 19708। तो इस तरीके से बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो इस तरीके से आपको ये दूसरे टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया जो इम्पोर्टेंट है आपका। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन समझा रही हूँ।
बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो सामने लिखे पार्टनरशिप डीड प्रोविजन आर नॉट अप्लाइड। क्वेश्चन में पढ़ रही हूं बेटा। P, Q and R are partners in a firm. Their capital account stood at ₹30,000, ₹15,000 and ₹15,000 respectively on 1st January 2019. As per the provision of the deed, number 1 है R was to be allowed a remuneration of 3,000 per annum, उसको remuneration मिल रही है। सेकेंड है interest at 5% per annum was to be provided on capital पे interest मिल रहा है। थर्ड है प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1 रेशियो में था, बांट रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है इग्नोरिंग द अबव टर्म नेट प्रॉफिट ऑफ ₹18,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 वाज डिवाइडेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। मतलब ये वो कह रहा है कि आपका जो है रॉन्ग प्रॉफिट डिवाइड कर दिया गया है इक्वली, जबकि रेशियो 2:1 थी। जो तीनों से कंडीशंस बताई हैं वो हम चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखिए सामने लिखा क्वेश्चन, जैसे अब मैं बोर्ड पे बता रही हूँ एडजस्टमेंट टेबल PQR, जैसे मैंने पहले भी बताया था फॉर्म। रॉन्ग प्रॉफिट डिवाइड कर दिया हमने, इक्वल रेशो में कर दिया, जबकि हमें करना था इसके ऊपर। तो मैंने बताया जब गलती करते हैं तो रिवर्स में जाता है, जबकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, इसलिए हमने रिवर्स करा तो उसको डेबिट करा। इक्वली आपका 18,000 था जो प्रॉफिट, वो इधर डेबिट हो जाएगा। आपका 3 से डिवाइड कर 6 तीनों में आया। अब हम जो चाहते हैं वो वैसे ही होगा। पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट में करा, इसका 1500 आया, इसका 750, इसका 750 और इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट में हुआ 3000। सैलरी आपको इसके अंदर खाली आर को मिल रही 3000 की, तो हमने दिखा दी इधर क्रेडिट में और ये 3000। प्रॉफिट रेशियो से क्या कर 2:1 में होना था, तो आपका टोटल इधर जो है क्रेडिट का टोटल 18,000 आया, ये ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो कितना बैलेंस है 12,000। तो 12,000 जो था रिजल्टिंग प्रॉफिट है वो रेशियो कौन सी बांटी 2:1 में। तो क्रेडिट में हमने करा 4800, 2400। अब हम देखेंगे डेबिट का टोटल करा, इसका 6,000 आया, 6,300, इसका क्रेडिट का टोटल 300 ज्यादा आ रहा है। क्यू का आपका जो 6,000 इधर आया, 5550 इधर आया, तो इसका जो है आपका डेबिट का टोटल आ रहा है 450 ज्यादा। अब आपका आर का करा तो उसका डेबिट का 6,000 और आपका क्रेडिट का जो है 6150, तो 150 क्रेडिट में हुआ। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनी बेटा, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आपका 450 से, ये देखो 450 टू पीस कैपिटल अकाउंट 300 एंड फिर 2 आर्स कैपिटल अकाउंट 150। तो ये बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई। तो एक तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाना था, अगर आपको रॉन्ग जो है प्रॉफिट आपको कर दो और कुछ ओमिशन भी हो। अब जो नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन बताने जा रही हूँ वो है कि अब मैं पढ़ रही हूँ, वो देखिए सामने लिखा हुआ है A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:3. Their capital account as on April 1st, 2015 showed balance of ₹70,000 and ₹60,000 respectively. The drawing of A and B during the year 2015-16 were ₹16,000 and ₹12,000 respectively. Both the amount were withdrawn on 1st January 2016. It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the final account for the year ending 31st March 2016. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम चार्ज करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम चार्ज करना भूल गए। ए वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 4,000 फॉर द होल ईयर, वो भी नहीं हम शो कर सके। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री करनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, इसमें जो विड्रॉन की डेट दी है वो 1 जनवरी दी है। तो इसका अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, जैसा कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, जैसे देखो करके दिखाया। एडजस्टमेंट टेबल ए एंड बी ऑफ फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना था वो हमने दिया नहीं, उसका आया 4,200 और उसका आया 3,600। टोटल ये क्रेडिट में गया क्योंकि हम ये चाहते थे हम, और वो आपका जो है डेबिट में 7,800। कमीशन आपकी जो है खाली एक ही को मिल रही थी, एक को मिल रही थी 4,000 और ये क्रेडिट में हुआ, वो आपका इधर डेबिट में 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है डेबिट में दिखाते हैं, ये इधर आया 240 और इसका 180 हुई, टोटल आया 420। अभी निकाला कैसे इसको मैं बता रही हूँ, पहले वर्किंग नोट में 6% आपका 3 मंथ का, जनवरी से लेकर मैंने नोट पे लिख दिया जनवरी से मार्च तक, क्योंकि जनवरी में विड्रॉन किया फॉर कितना विड्रॉन किया 16,000, तो इसका है 240 आपका। अब नेक्स्ट ऐसे 6% जो 3 मंथ का है 12,000 के ऊपर वो आया 180। तो प्लीज इसमें डेट का जरूर ध्यान रखना, 3 मंथ के लिए। ये आपको 2017 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, प्लीज जरा ध्यान रखना। अब आपका जो टोटल जो है इसका डेबिट का बना था आपका 11,800 और उसका कम आ रहा था कितना 11,380, ये आया। तो ये आपका क्रेडिट में कम है तो इसको हम डेबिट करेंगे, लॉस हो गया। अब द फर्म को कौन सी रेशो में हमने बांटना है इसको 2:3 में, तो क्या आया 4,552 और उसका आ गया
आपका 28। अब डेबिट और टोटल क्रेडिट का करेंगे तो इसमें जो है क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है 3408 और बी का आ रहा है 3408 डेबिट का। तो अब आपकी जर्नल एंट्री क्या पास हुई, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3408 टू एस कैपिटल अकाउंट 3408। तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो इस तरीके से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा लगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको समझा दिए हैं कि इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखना। पहली वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी। और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग पास एडजस्टमेंट। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ बेटा अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में जल्द लाऊंगी जिसके अंदर मैं गारंटी ऑफ जो है पार्टनर्स की आपको क्वेश्चंस को समझाऊंगी।